अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे जी। तो हम भी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे कल दोपहर टाइम जब हम लोगों ने दही भल्ले बनाए थे तो सिर्फ वही और समोसे खा के तो फिर बच्चे खेलना शुरू हो गए थे। हम लोग भी अपने कामों में बिज़ी हो गए। उसके बाद बच्चे कुछ सो गए, इनके बाबा भी सो गए, मैं तो जाग रही थी। तो बस फिर जब उठे हैं बच्चे भी और इनके बाबा भी, तो बच्चों को लगी हुई थी भूख, तो कहते हैं कि हमें खाना दें। और वाकई में ये बात सही है कि जब तक हम लोग रोटी ना खाएं हमारा पेट जो है वो भरता नहीं है। और उस वक्त जो था, अब सालन बनाने का टाइम नहीं था क्योंकि जल्दी थी, सबको लगी हुई थी भूख। तो फिर मैंने एक दिन पहले वाला ही वो सालन जो था वो गर्म किया है और फटाफट से जो रोटियां जो थी वो बनाई हैं। और बना के तो फिर मैंने कहा कि हम लोग खाना खाते हैं। और सालन जो था वो वही था, घिया तोरी वाला ही ना, वही मैंने गर्म किया है और निकाल लिया। और इसके साथ फिर सबने खाया है खाना। और खाना खाने के बाद अब फिर मुझे था कि शायद शाम को अभी कोई भी कुछ भी नहीं खाएगा, मतलब शाम तो हो चुकी थी, रात को कुछ भी नहीं खाएगा। लेकिन 10 बजे फिर से लगी सबको भूख, तो फिर मैंने 10 बजे ना दोबारा से रोटी बनाई थी और सालन भी मेरी दोस्त की तरफ से आ गया था, तो उसके साथ खाना खा लिया। तो यहाँ पे जी खाना खाने के फ़ौरन बाद मैंने बनाई है चाय। और क्योंकि चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो रही थी, जब मैं ज़्यादा काम करके थक जाती हूँ तो फिर तो मेरा दिल चाहता है कि फटाफट से चाय जो है ना मुझे कोई और ही बना के सर्व कर दे। खैर ख़ुद बनाई है, इनको भी पिलाई है। और उसके बाद मैंने थोड़ी देर बैठी हूँ, रिलैक्स हुई हूँ 10-15 मिनट। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। मैं इब्राहिम जो था ना वो फिर जिस दिन से छोले भटूरे उसने खाए हुए उस दिन से रोज़ फरमाइश कर रहा था कि मेरे लिए अभी बनाए, दोबारा से बनाए, दोबारा से बनाए। तो फिर मैंने जो था ना, मैंने कहा अभी चने तो ख़त्म है, तो मैंने कहा मैं छोले भटूरे तो नहीं, सुबह नाश्ते में ना आप लोगों को वो भटूरे और साथ ना हलवा बना दूँगी, ताकि क्योंकि वो मुझे पूरियों से ज़्यादा ये वाला खस्ता और बड़े मज़े के लगे थे। तो मैंने कहा ये वाला ज़्यादा काम ठीक है, तो ये बना लूँगी। तो उसके लिए मैंने ना फिर उस वक्त रात को ये आटा जो था, ये इसके लिए मैदा लिया, उसमें सूजी मिक्स किया, नमक मिक्स किया है और इसमें बेकिंग सोडा डाला है और इसको फिर मैंने गूँध लिया अच्छे से। और गूँधने के बाद फिर मैंने ना इसको थोड़ी देर ही, मतलब कोई 3-4 मिनट ही मैंने गूँधा था। उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रख दिया, इसके ऊपर ढक्कन दे के। तो उसके बाद फिर मैंने इसको कोई तकरीबन 1 घंटे के बाद जो था ना वो इसको दोबारा से गूँधा था और फिर इसकी माशाल्लाह से बड़ी अच्छी सी कंडीशन हो गई थी वो, मतलब दोबारा से रोटी के टूटेगी नहीं और अच्छी सी बनेगी। उसके बाद जी हम लोग चले गए हैं बाहर, ज़रा निकल गए थे रात को क्योंकि वीकेंड था, बच्चे भी फ्री थे, मतलब ज़्यादा जल्दी सोने वाला सीन तो नहीं था। तो वहाँ पे गए हैं तो मुझे ये बड़े प्यारे प्यारे फूल नज़र आ रहे थे। अगर दिन का टाइम होता ना तो इनका जो था ना व्यू कोई काबिल दीद ही होता ना। यहाँ पे ये मैं देख रही थी कि इतना प्यारा सा उन्होंने थोड़ा सा मतलब शो पीस रख के और वो कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ा फाउंटेन टाइप जो है वो बनाया हुआ है लोगों के अट्रैक्शन के लिए। लेकिन उसमें उसके पानी में भी लोगों ने इतनी बोतलें और ग्लास और पता नहीं क्या क्या फेंके हुए थे कि इब्राहिम ने भी जब लेमन सोडा पिया ना तो वो कह रहा था कि ये भी हम भी यहीं पे फेंक देते हैं, यहाँ पे लोगों ने फेंके हुए हैं। तो मैंने कहा ये देखें, ये है ना, अगर एक बंदा कौम पूरी, मतलब एक बंदा ख़राब नहीं है, पूरे कौम ही हमारी बिगड़ी हुई है, क्योंकि एक से दूसरा यही कुछ सीखता है। और इब्राहिम ने जो था वहाँ पे खूब ही एंजॉय किया। उसके बाद घर आ गए हैं, फिर सो गए हैं हम लोग। तो ये सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने कहा बाहर लग रहा है जिस तरह बारिश हुई है, तो जी बारिश हुई थी, बहुत तेज़ नहीं हुई थी लेकिन हल्की हल्की हुई थी कि रोड जो था ना वो हल्का हल्का गीला था और बादल भी काफ़ी मुझे जो थे वो नज़र आ रहे थे। तो जी यहाँ पे आ गई फिर मैं, बाद में 1 घंटा दोबारा सोई हूँ। सो के उठने के बाद बाहर हमारे बड़े शोर की आवाज़ आई है यकदम से, तो देखा तो कोई ट्रक वगैरह था, उसकी आवाज़ से मेरी तो खुल गई आँख। फिर मैं उठी हूँ, मैंने कहा चले बाकी जो सोए हुए हैं सोए रहे हैं, तो मैं जो हूँ ना मैं अपना काम करती हूँ। तो मैंने आके किचन में हलवा बनाना शुरू कर दिया। ये सूजी की भुनाई हो रही है और सूजी हमारी अम्मी कहती होती हैं इस तरह ना, वो लोग बनाते हैं हलवा जिनको अक्ल नहीं होती लेकिन मैंने फिर भी इसी तरह बनाया क्योंकि चाश अम्मी कहती है कि उसके बगैर जो है ना, चाश के बगैर हलवा अच्छा नहीं बनता। तो मैंने तो इसी तरह सूजी भुनी है, उसमें चीनी मिक्स की और उसमें पानी डाल के तो इसको जी कुक कर लिया था। उसके बाद ऊपर इसके कोकोनट वगैरह डाले हैं और मेरा हलवा हो गया तैयार। उसको मैंने रखा है साइड पर। मैंने कहा मैं जल्दी जल्दी से वो वाले भटूरे जो या पूरियाँ कह लें या जो भी अभी मतलब हम लोगों ने हलवे के साथ खाने के लिए नाश्ते में बनाया था, तो मैंने कहा ये भी कर लेते हैं तैयार। अच्छा, तो फिर ये जो था ना ये माशाल्लाह से बनाने का इतना मज़ा आ रहा था, मेरा दिल चाह रहा था और होते और मेरे बच्चे कोई मुझे, मतलब मेरी बेटी वो साथ साथ बना के देती और मैं यूँ निकाल निकाल के रखती। खैर बड़ा मज़ा आया मुझे ये फ्राई करने का। और जब आप लोगों को
कुकिंग करने का मज़ा आ रहा हो ना, तो समझें कि फैमिली जो है ना उसको उस कुकिंग का टेस्ट भी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे भी है कुछ ऐसा ही सीन था। फिर मैंने बहुत ज़्यादा नहीं थे भटूरे बनाए, क्योंकि मेरे पास मैदा जो था वो इतना ही बचा हुआ था और जितने के सूजी थी वो बची हुई थी, तो फिर मैंने ना उसी हिसाब से ये बना लिए हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग नाश्ता करने के लिए बैठ गए हैं और ये फ़ी बंदा जो है ना ये दो माशाल्लाह से खाए हैं सब ने। लेकिन फिर भी जो था ना, अभी इनकी क्रेविंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी, तो फिर भी कह रहे थे कि अभी दोबारा फिर हमारे लिए बनाना। अभी मतलब वो वाला जो अभी दिल भर जाता है ना, वो वाला अभी भी नहीं भरा। मैंने कहा अच्छा फिर दोबारा किसी दिन बना लेंगे। तो यहाँ पर सब लोगों ने जो मिल के किया है नाश्ता, और नाश्ता करने के दौरान ही मैं प्लानिंग कर रही थी कि मेरे काफ़ी सारे काम जो है ना वो करने वाले हैं। जैसे हम लोग वीकेंड पे मशीन लगाते हैं तो वॉशिंग वगैरह करने वाली थी, और काम बाकी सफाई जो है वो वीकेंड पे इतनी ज़्यादा नहीं की जाती, क्योंकि करती हूँ लेकिन वो वाली जो एक रूटीन में होता है ना कि बहुत अच्छे तरीके से बंदा घर की सफाई कर ले, वो वाली नहीं होती, क्योंकि सब लोग घर पे होते हैं तो बंदा डिस्टर्ब भी होता है। तो खैर, नाश्ता करने के बाद फिर मैंने बर्तन वॉश किए हैं और सफाई भी की है। और ये जो देखें, ये पायोडीन तो मैंने सुना था, ये परोडीन नहीं सुना था, ये भी नहीं आ गई है। अच्छा, ये भी घर में होना ज़रूरी है, तो ख़त्म थी तो इनके बाबा ने ये मंगवाई है। अच्छा, ये फिर उसके बाद बर्तन वगैरह वाश किए, किचन मैंने साफ़ किया। मैंने कहा दूध वाले ने भी आ जाना है, उसका बर्तन जो है ना वो धुलना बहुत ज़रूरी है, बाकी चाहे लेट हो जाएँ। बर्तन वगैरह धो के तो मैं आ गई हूँ रूम में। मैंने कहा बच्चों को पढ़ाती हूँ साथ साथ, और काफ़ी दिन हो गए थे बच्चों की ना ऑयलिंग नहीं की हुई थी, हमारा तेल ही ख़त्म था। और तेल जो है वो अब तो आए हुए भी खैर 1 हफ़्ता हो गया था, लेकिन तेल जो था ना वो लगाया नहीं बच्चों के ना, रोज़ ही टाइम नहीं मिल रहा था। जब लगाने का टाइम होता तब मैं थकी होती, और फिर उसके बाद फिर बच्चे नहा लेते, तो फिर मैं कहती चलें नेक्स्ट डे चलें कल लगाऊंगी, चलें कल लगाऊंगी। तो आज मैंने कहा ये काम भी कर ही लिया जाए। तो सबसे पहले फिर मैंने ईशल फातिमा के बालों में तेल लगाया अच्छे से, तेल इसके लगाया और सुकून मुझे मिल रहा था। और उसके बाद फिर मैंने ये मोहम्मद इब्राहिम आ गया, कहता है कि मेरे भी लगाए, और वैसे भी इसके भी लगाना था, इसकी कटिंग भी करवाने वाली थी। अच्छा, इब्राहिम की ना कटिंग भी अभी करवानी है, मे बी कल हो जाए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने वॉशिंग शुरू कर दी है। और यहाँ पे एक कपड़े फैलाने की ड्यूटी है ज़ुल्फ़ा फातिमा की, उसको अभी बेचारी को फैलाने नहीं आते, थक जाती है, कहती है मम्मा मेरे से नहीं होता। तो मैं कहती हूँ पुत्र थोड़ा थोड़ा किया करो, करोगे तो काम करना आएगा। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।